Okay, so next part, that is the administrative investigation analysis part. तो इन दैट सिनेरियो होता क्या है हमारे पास कि अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हो, राइट? तो कंपनीज पे जो सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं, दैट अटैक इज बेसिकली रिलेटेड टू द डीओएस इन्वेस्टिगेशन, लाइक डीओएस एंड डीओएस इन्वेस्टिगेशन, राइट? सो कंपनीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके पास सर्वर्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो अटैकर्स होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं विद द अटैक प्रोसीजर, दे आर यूजिंग अटैक प्रोसीजर दैट इज अ डीओएस। सो उस केस में आप किस तरीके से वहां पे कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्लस डेटा को उनके कैसे सिक्योर रख सकते हो, दैट द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द टुडेस सेशन। क्लियर? ओके सर। ओके, सो गाइस आपने ऑलरेडी डीओएस अटैक आई गेस पढ़ रखा होगा पहले से। हाँ सर, डॉस अटैक पढ़ा था। डॉस अटैक पढ़ा था, ओके। हैव यू डन एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट दैट इज रिलेटेड टू डॉस अटैक? नहीं सर, वो बोल दिया था कि सिस्टम बहुत ज्यादा वो चाहिए एडवांस। ग्रेट। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे डॉस अटैक किस तरीके से होता है और प्लस उसका आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हो, ठीक है? So firstly we are going to cover the investigation part of the DOS attack and after that will the protection part. ठीक? ठीक है सर। Okay, great. So have you seen my screen, right? यस सर, विजिबल है। Great. So start करते हैं denial of service, that is a DOS attack. So DOS attack होता क्या है? A denial of service, DOS is a type of attack on a server that executes its normal function and prevent the other users from accessing it. जैसे कि आपने पढ़ा होगा डीओएस अटैक हमारे किस तरीके से काम करता है, इट्स अ टाइप ऑफ अटैक जो कि सर्विसेज के ऊपर किया जाता है, यानी कि आपके डिफरेंट सर्वर्स पे करते हैं जिनमें सर्विसेज में डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने से आपके जो डिफरेंट यूजर्स हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ द डीओएस अटैक इज ऑनलाइन सर्विसेज, यानी कि ऑनलाइन जितने भी आपके होते हैं लाइक सच एज अ वेबसाइट्स हो सकती हैं। थ्रू अटैक कैन आल्सो बी लॉन्च्ड ओवर अगेंस्ट नेटवर्क मशीन्स इवन अ सिंगल प्रोग्राम आल्सो। हम डीओएस अटैक को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। हाँ जी, मिलेगा प्रैक्टिकल, ठीक है? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन में प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे क्या है कि हम जब भी कोई भी सर्वर होता है, लाइक सर्वर जैसे कि आपके राउटर्स हैं, राउटर इज आल्सो हैविंग अ डीएचसीपी सर्वर, यू नो वेरी वेल गाइस, राइट? एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं दैट इज आल्सो हैविंग अ सर्वर, राइट? जितने भी आप वेब एप्लीकेशन वेब होस्टिंग यूज करते हो उनके लिए एक सर्वर्स होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन लिनक्स एज वेल एज द FreeBSD एज वेल एज द विंडोज बेस्ड सर्वर्स लाइक IIS सर्वर, है ना, टॉमकैट सर्वर, अपाचे सर्वर, डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हो सकते हैं आपके। तो उन सर्वर्स पे हम क्या करते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसका मेन कोर मोटिव क्या है? द नंबर ऑफ पैकेट्स, द मल्टीपल नंबर ऑफ पैकेट विल बी सेंट ऑन द सेम सर्वर एंड सर्वर इज नॉट हैविंग द सेम कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड द मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम। तो उस समय क्या होता है, या तो सर्वर आपका हैंग करता है या सर्वर आपका क्रैश कर जाता है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द DOS अटैक एज अ DDoS अटैक। क्लियर? ओके सर। ओके, सो कैसे करना है? फर्स्टली वी विल सी अ वीडियो कि डीओएस अटैक होता क्या है एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। You run a successful business through your e-commerce platform. Sales are at an all-time high, costs are going down, and all your projection charts are moving up and to the right. One morning, you wake up and log into your site's analytics platform to check on current sales and see that nothing is sold recently. You type in your URL only to find that it is unable to load. Unfortunately, your popularity may have made you a target of a DDoS or distributed denial of service attack, a malicious attempt to disrupt the normal functioning of your service. There are people out there with extensive computer knowledge whose intentions are to breach or bypass internet security.
They want nothing more than to disrupt the normal transactions of businesses like yours. They do this by infecting computers and other electronic hardware with malicious software or malware. Each infected device is called a bot. Each one of these infected bots works together with other bots in order to create a disruptive network called a botnet. Botnets are created for a lot of different reasons, but they all have the same objective: taking web resources like your website offline in order to deny your customers access. Luckily, with Cloudflare, DDoS attacks can be mitigated, and your site can stay online no matter the size, duration, and complexity of the attack. When DDoS attacks are aimed at your internet property, instead of your server becoming deluged with malicious traffic, Cloudflare stands in between you and any attack traffic like a buffer. Instead of allowing the attack to overwhelm your website, we filter and distribute the attack traffic across our global network of data centers using our Anycast network. No matter the size of the attack, Cloudflare Advanced DDoS Protection can guarantee that you stay up and run smoothly. सर मैं आया DDoS अटैक बेसिकली है क्या यहाँ पे? Yes, sir. Great. So next part हमारा आता है that is a investigation में, that is a propagation of malicious code. So propagation क्या होते हैं बेसिकली आपके like किस तरीके से कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं propagation की, जिसमें अटैकर्स क्या अटैकर कौन सा propagation टेक्निक यूज करते हैं आपके DDoS अटैक को परफॉर्म करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन पार्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा propagation उसने यूज किया है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं propagation टेक्निक्स कौन सी हैं. So they are basically three most commonly used malicious code propagation methods. The first one that is called a central source propagation. The second one that is called a backchaining propagation, and the third one that is called a autonomous propagation. Now एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि propagations होते क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं आपके. तो central source propagation है क्या? It requires central source where attack toolkit is installed. यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक सेंट्रल सोर्स बनाया जाता है. सेंट्रल सोर्स यानी कि सपोज दैट मैंने एक सेंट्रल सिस्टम बनाया, एक सेंट्रल मशीन क्रिएट करी और उस मशीन के ऊपर टूलकिट को इंस्टॉल किया. टूलकिट क्या है हमारा? जिस टूल के थ्रू हम अटैक करने वाले हैं उस पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के ऊपर, राइट? So when the attacker exploit the vulnerable machine, it opens a connection on the infected system listening for their file transfer. उसके बाद क्या करता है, जब उसे पता एक्सप्लॉइट मिल जाता है और उसको वर्नेबल कर लेता है, कनेक्शन ओपन हो जाता है और फाइल ट्रांसफर के लिए रेडी है वो. फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैलिशियस कोड टूलकिट नॉर्मली विद HTTP, FTP एंड RPC. तो हमारे पास तीन तरीके के प्रोसीजर्स हैं, तीन तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर, जिनका हम यूज करते हैं किस लिए? अपने सेंट्रल सोर्स से टूल किट को दूसरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए प्लस उस पे अटैक करने के लिए. तो अभी हम देखेंगे कि सेंट्रल सोर्स प्रोपगेशन के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर किस तरीके से अटैक कर सकते हो, ठीक है? जैसे अपना जो सर्वर आई वो हम लेंगे पोर्ट्स. वी आर यूजिंग अ सर्विसेज दैट इज अ HTTP एंड FTP सर्विस, ओके? तो हम दो सर्विसेज के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है. नेक्स्ट है आपका बैक चेनिंग प्रोपगेशन. बैक चेनिंग प्रोपगेशन क्या होता है? बैक चेनिंग प्रोपगेशन रिक्वायर्स अटैक टूलकिट इंस्टॉल ऑन द अटैकर्स मशीन. यहाँ पे क्या होता है कि अटैकर्स मशीन के ऊपर आपकी इंस्टॉल होना चाहिए टूलकिट. दूसरा, when attacker exploit the vulnerable machine, it opens the connection or infected system listening for the file transfer. जैसे उसको मिलता है एक्सप्लॉइट, उसको वर्नेबल मशीन मिलती है, वो एक्सप्लॉइट करता है और कनेक्शन ओपन करता है ताकि वो फाइल्स को ट्रांसफर कर सके. Then toolkit is copied from the attacker once the toolkit is installed on the infected system. अपनी तरफ से टूलकिट को कॉपी करता है और दूसरे के पास क्या करता है? इंस्टॉल करा देता है विक्टिम के पास. It will search for the other vulnerable systems and the process will be continue. This is the procedure to how to create a multiple botnets. जैसे कि अभी आपने जो वीडियो देखी थी उसमें आपको पता चला था कि बॉटनेट जो होते हैं वो एक के में इंस्टॉल होते हैं, फिर वो अपने नेटवर्क के अंदर दूसरे सिस्टम भी फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सी वर्नेबिलिटी है, प्लस उसको भी एक्सेस में ले लेते हैं, राइट? So वो जो चीज है that is a part of back chaining propagation. For example, जैसे कि आप तीनों एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो, तो अगर मैंने किसी भी टाइप का एक्सप्लॉइट जो है वो सेंड किया, हम सारे एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, मैंने आपको सेंड किया,
क्या चीज सेंड किया, लाइक आयुष को मैंने सेंड किया एक टूल किट और उसके सिस्टम में इंस्टॉल करा दी, कनेक्शन ले लिया बाय द यूजिंग ऑफ ट्रोजन समथिंग, एंड उसके बाद वो क्या करेगा, उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली बैक चेन प्रोपगेशन प्रोसीजर का यूज करके डिफरेंट नेटवर्क्स, डिफरेंट पर्टिकुलर उसी सेम नेटवर्क के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स को अटैक करेगा। जस्ट लाइक जैसे कि नेक्स्ट जो हो सकता है वो योगेन पे अटैक करे, योगेन अगर वर्नेबल है तो उसको एक्सेस में ले लेगा, योगेन का सिस्टम फिर एक एज ए अटैकर मशीन काम करेगा और वो उसको किसको ले लेगा, सिद्धांत को ले लेगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ बैक चेनिंग प्रोपगेशन प्रोसीजर, क्लियर है। और सर ये सब उस टूल किट की वजह से हुआ? ये सारे टूल किट की वजह से होगा। टूल किट बेसिकली नथिंग एल्स दैट इज अ मैलिशियस कोड, ओके। तो टूल किट जो यहाँ पे है दैट इज अ मैलिशियस कोड, तो वर्ड्स अलग अलग होते हैं बट उसके मीनिंग जो होते हैं वो आपके मैलिशियस कोड है यहाँ पे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है आपका ऑटोनोमस प्रोपगेशन। नाउ व्हाट इज दैट, इन दिस प्रोसेस द अटैकर एक्सप्लॉइट एंड सेंड अ मैलिशियस कोड टू द वल्नरेबल सिस्टम, जो आप नॉर्मली करते हो, सबसे पहले एक्सप्लॉइट करके वल्नरेबल मैलिशियस कोड सेंड करते हो। द टूलकिट इज इंस्टॉल्ड एंड सच द अदर वल्नरेबल सिस्टम, जिसमें ये ऑटोनोमस ऑटोमेटिकली काम करता है। इसमें आपको बैक चेनिंग प्रोपगेशन की तरह हर एक सिस्टम पे ध्यान नहीं देना पड़ता। ये क्या करेगा, खुद से हर चीज को एक्सप्लॉइट करता रहेगा, खुद से सेट करता रहेगा। Unlike central source propagation does not require the central source of planning the toolkit on the whole system, ना कि जिस तरीके से सेंट्रल सोर्स प्रोपगेशन में किसी एक सिस्टम को हब बना के देन बाकी अटैक किया जाता है। अब हब क्या होगा, जैसे कि हब मेरा सिस्टम है, ठीक है, मैंने अपने सिस्टम से क्या किया, बेसिकली आयुष के सिस्टम पे, सिद्धार्थ के सिस्टम पे, युगेन, तीनों के सिस्टम पे एक साथ अटैक करना स्टार्ट किया या उनके पे अटैक करना कंटिन्यू किया। सो दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन आर बेसिकली कॉल्ड एज अ सेंट्रल सोर्स प्रोपगेशन, ठीक है। सो हम तीनों टाइप के प्रोपगेशन हमने डिस्कस किए, अब एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारे काम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास ये जो अटैक है ये होता किससे है, ये होता है आपका सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग अटैक यूजिंग मेटास्प्लॉइट। तो हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करेंगे वो सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग अटैक का करेंगे, जिसमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लडिंग का मतलब जानते हो, guys, what the meaning of flooding? आपने कवर किया होगा कि आपका सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, आईसीएमपी प्रोसीजर का यूज करते हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या करेंगे, फ्लडिंग करेंगे, यानी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स बहुत सारे सेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मशीन यूज करेंगे, so we are going to use a tracker machine that is Kali, एंड जो हमारी विक्टिम मशीन होगी वो कौन सी होगी, आपकी विंडो 7, ठीक है। सो विक्टिम मशीन में आप कोई भी ले सकते हो। व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग अ विंडो 7 मशीन, बिकॉज विंडो 7 मशीन इज आल्सो हैविंग अ टाइप ऑफ सर्वर दैट इज अ अपाचे एंड अ एफटीपी सर्वर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ विंडो 7 मशीन। आई एम नॉट गोइंग टू अटैक ऑन द सर्वर डायरेक्टली, लाइक किसी राउटर्स वगैरह पे हम कर सकते हैं बट हम वहां पे नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपको रिजल्ट उसमें शो नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई हम विंडो 7 मशीन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। and all the attacks we are going to perform in a virtual machine, so make sure कि आप अपने main system पे इन चीजें इस टाइप के attacks को मत करना, otherwise आपके main system इफेक्ट हो सकता है और क्रैश भी कर सकता है, okay। so जो हम tools यूज करने वाले हैं guys, इसके लिए we are going to use a tool, first one that is a nmap and the second tool that is a metasploit, okay। now let's come कमांड्स क्या क्या है, किस तरीके से यूज करना है। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो उसके लिए मैं अपनी अनदर मशीन कनेक्ट कर लेता हूं, सो यू विल सी द प्रैक्टिकल थिंग्स डायरेक्टली। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। हम अपने अटैकर मशीन में काली मशीन का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द काली मशीन। मैंने आपको टूल्स बता दिए कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं इसके लिए, ओके ग्रेट, बढ़िया। Now just select the victim machine, तो एक victim machine उठा लेते हैं।
सर ये चीज विंडोज 7 पे होती है, क्या चीज? ये डॉस अटैक हम विंडोज 7 पे कर सकते हैं? देखो हम बेसिकली जो डॉस अटैक होते हैं उनके जो मेन टारगेट होते हैं दैट इज सर्वर्स, राइट? तो डायरेक्टली किसी सर्वर पे इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते ना, दैट इज इलीगल प्रोसेस। तो विंडोज 7 के अंदर जो आपके सर्वर्स होते हैं हम उनको टारगेट करके अटैक कर रहे हैं ताकि आपको प्रोसेस भी दिखे क्या चीजें चल रही हैं और कैसे वहां पे एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है? ओके ओके सर। आप चाहो तो मेन सर्वर पे कर सकते हो, आपके घर में राउटर होगा, राउटर के आईपी पे डायरेक्टली अटैक कर लेना, वहां पे डीएचसीपी सर्वर होता है, क्रैश हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा उसका। ठीक है। तो नाउ सबसे पहले आपको करना क्या है, यू हैव टू चेक द कनेक्शन, लाइक आईपीस चेक कर लो कौन कौन सी हमें मिल रही है। आई एम जस्ट यूज द कमांड दैट इज rscan-l, ओके? सो एंटर किया मैंने, नाउ इट विल गिव मी द आईपी, माय आईपी इज नॉट giving here, just check the network connection that is on the bridge one, okay, great. I'm just going to switch this connection to the NAT connection. बढ़िया, अब देखो, मुझे यहाँ पे आईपी मिल रही है VMware की, दैट इज 192.168.223.130, ठीक है? दिस इज माय विक्टिम मशीन। सो अगर आपको कोई डाउट है कि विक्टिम मशीन ये है कि नहीं है एंड यू जस्ट वांट टू चेक द नेम ऑफ दिस विक्टिम मशीन, तो आपने होस्ट डिस्कवरी पढ़ी होगी अपने इनोमिनेशन पार्ट में, कहना था, तो आप यहाँ पे यूज कर लोगे -r दैट इज 192.168.223.1/24। Now जैसे मैंने एंटर किया, इट विल गिव मी द नेम ऑफ द पर्टिकुलर नेट बायोस नेम, दैट इज अ क्रॉस सिक्योरिटी। तो मुझे पता चल रहा है किस टाइप की मशीन है ये, सर्वर है, ये दिख रहा है सर्वर लिखा हुआ, तो सर्वर मिल रहा है, इट मींस अब मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द अनदर कमांड हियर। फर्स्टली जो हमारे पास पहला टूल आता है दैट इज nmap, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द पोर्ट व्हिच इज ओपन हियर, ओके, and services also. So 192.168.223.130 and just press the enter. So let's see what type of ports are basically open here. Okay, great. यहाँ पे केवल एक सर्विस मिल रही है मुझे जो कि आपकी WSD API सर्विस है, इसके अलावा कोई भी पोर्ट यहाँ पे ओपन नहीं है। It means all the ports are basically filtered ports, right? So let's check the target port is basically open or a closed port. तो हम जो यहाँ पे थोड़ा सा कमांड में चेंज करेंगे, I am just using a -p with the port number of 21. तो guys याद है पोर्ट नंबर 21 किसका होता है? FTP port, right? So now look at here, the FTP port is basically a filtered port. Okay, one more thing, अगर आपका पोर्ट क्लोज है that's okay, तो वहां पे आप अटैक नहीं कर सकते, but if the port is basically open or a filter, तो आप किसी भी टाइप का सर्वर अटैक उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? ग्रेट। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब हमें पोर्ट मिल गए, नाउ जस्ट स्टार्ट द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं विद द डेटाबेस सर्विस PostgreSQL स्टार्ट। सर्विस स्टार्ट हो गई हमारी, नाउ जस्ट रन MSF कंसोल। तो बैनर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना? ओके, हमें यहाँ पे सर्च करना है सबसे पहले SEAR सर्च। क्या सर्च करेंगे हम, एक एक्सप्लॉइट यहाँ पे सर्च करेंगे हम, जो कि ऑक्सिलरीज के थ्रू हमें मिलना चाहिए या एक्सप्लॉइट से भी अवेलेबल हो सकता है। कौन सा है, दैट इज अ सिंक फ्लड। ओके, सो ऑक्सिलरीज फाइल में अवेलेबल है, दैट इज द ऑक्सिलरी ऑफ DOS TCP सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग अटैक, दैट इज अ नॉर्मल चेक नो एंड TCP सिंक्रोनाइजेशन फ्लडर इसे बोलते हैं। नाउ जस्ट कॉपी द सिंक्रोनाइजेशन फ्लडर
and just use a command that is use and just paste enter. Clear? Now अब यहाँ पे आप यूज करो शो ऑप्शंस, एंटर करोगे तो आपसे कुछ चीजें कहेगा सेट करने के लिए। सबसे पहला है क्या आपसे कह रहा है इंटरफेस बताओ। अच्छा कई बार क्या होता है कि इंटरफेस आपका ETS 0 हो सकता है या फिर आपका WLN 0 हो सकता है, तो आप इंटरफेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अपना बता सकते हो किस टाइप का इंटरफेस है। नंबर्स में आपको सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग लाइक आपको कितने सिंक्रोनाइजेशन सेंड करने हैं आप वो बता सकते हो, अदरवाइज एल्स में अनलिमिटेड सेंड करेगा ये, ठीक है। दूसरे आप आर होस्ट सेट करना है हमें, तो हम आर होस्ट सेट करेंगे। Now I'm just going to set the R host that is a victim host. Victim host क्या है, that is 192.168.223.130. मेरा आर होस्ट सेट हो गया। आर पोर्ट मेरा 80 सेट है, बट हमें किसके ऊपर अटैक करना है 21 के ऊपर। एग्जैक्टली तो सेट करो सेट आर पोर्ट that is a 21 सेट हो गया। नाउ एस होस्ट क्या होता है, that is a spoofable देखो, या तो आप जैसे नेटवर्क के अंदर सपोज करो आप 4 लोग कनेक्टेड हैं, हम 4 लोग, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं अटैक करूं वो अटैक जो हो वो सिद्धार्थ का जो सिस्टम है उसकी आईपी से अटैक हो, किसके पे, योगेन पे। योगेन को पता चले कि सिद्धार्थ अटैक कर रहा है, इसलिए मैं स्पूफेबल आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूं, या फिर हम एल्स रहने देंगे तो रैंडमाइज करेगा। तो सबसे पहले मैं स्पूफेबल आईपी एड्रेस में जो है वो अपना आईपी एड्रेस दे रहा हूं, देन हम उसको फिर चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो सेट एस होस्ट आप यहाँ पे दे दोगे, तो सबसे पहले आई नीड टू चेक माय आईपी एड्रेस IF config and I having IP that is 129. That's great. So 192.168.2.129 enter. अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एस होस्ट, हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अब आपको इसमें कुछ भी सेट नहीं करना है स्पेलन में। दूसरा नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ कैप्चर कितने करने चाहिए स्पेलन ये आपको बताता है। स्नैपलेन में एस्पोर्ट आपको कोई सेट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी एक पोर्ट के थ्रू आपके किसी उससे अटैक करें जिसके आईपी एड्रेस को आपने सेट किया है, तो आप पोर्ट यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज एल्स रैंडमाइज आएगा तो हम अपनी मशीन पे ज्यादा लोड ना पड़े रैंडमाइज रखेंगे। टाइम्ड आउट नंबर ऑफ सेकंड्स ऑफ रीड द डेटा हम इसे इंक्रीज करेंगे, सेट टाइम्ड आउट that 3000. Clear? Now just use the show options again and check the all the things are basically going to set or not. तो इंटरफेस हमने नहीं दिया, नंबर हमने नहीं दिए, सर्विस दे दिया, ठीक है, आर पोर्ट दे दिया, एसओएस दे दिया, स्नैपलेन सही है और टाइम्ड आउट सही है। क्लियर? यस सर। नाउ अब आपको यहाँ पे यूज करना है रन। तो बिफोर यूजिंग द रन जस्ट ओपन द वायरशार्क। क्या ओपन करेंगे? वायरशार्क। अब देखो यहाँ पे हम दो प्रोसेस कर रहे हैं, एक तो अटैक कैसे करते हैं पहले तो ये भी सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका नेटवर्क एनालिसिस पार्ट होता है, जो ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं डीओस अटैक को प्रोटेक्शन पार्ट में फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स, तो वो किस तरीके से करते हैं वो भी पार्ट हम साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। सर तो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे वायरशार्क एंड जस्ट प्रेस एंटर। मेरा वायरशार्क ओपन हो गया। नाउ अपने ETS 0 पे से कनेक्ट कर देते हैं। पैकेट जा रहे हैं, नॉट एन इशू, पैकेट को जान दो, अभी हमारा काम नहीं है। लेट्स कम टू द विक्टिम्स मशीन फर्स्ट। तो विक्टिम मशीन में सबसे पहले राइट क्लिक करके यूटिलिटीज सेक्शन ओपन कर लो एंड यूटिलिटीज में देखो आपका सिस्टम और आपका मेमोरी वगैरह कितनी यूज हो रही है। एंड जस्ट ओपनिंग द रिसोर्स मॉनिटर प्लस, तो इससे हमें और एडवांस से पता चलेगा कि क्या क्या चीजें कितनी यूज हो रही है। Now look at here guys, the CPU is using 2%, 19%, 10%, right? The disk is using 413 KBs, right? And the network is using a 0 KB files, 622 तक जा रही है ये, and memory is using a 0 hard, ठीक है? ओके सर। ग्रेट। अब ग्राफ पे थोड़ा ध्यान दे लो, ग्राफ आपके नॉर्मल चल रहे हैं, अभी कोई ग्राफ में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट अपने मशीन पे जाता हूँ और अटैक को इनेबल करता हूँ, ठीक है। सो रन पे आए एंड जस्ट प्रेस द रन। अच्छा मेक श्योर गाइस, इस अटैक को आप केवल तभी कर पाओगे इफ यू हैव अ हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम।
लाइक आपको इसके लिए कम से कम जिस मशीन से आप अटैक कर रहे हो, जिस पे कर रहे हो, दोनों अगर आपके हाई कॉन्फ़िगर नहीं है तो ये अटैक आपके सिस्टम जिससे आप कर रहे हो उसको भी क्रैश कर सकता है। ठीक है, ओके तो इसके लिए जीपीयू सिस्टम यहाँ पे यूज होगा, तो मेक श्योर कि आपके सिस्टम के अंदर जीपीयू भी इंस्टॉल होना चाहिए। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रन द प्रोसेस। रन करी मैंने, 21 से रन हुई। नाउ लेट्स सी द पैकेट्स। तो जस्ट पैकेट्स को जाने देते हैं। नाउ लुक एट हियर, द सोर्स दैट इज a 129 जो हमने एसओएस में दिया था, एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट दैट इज 130। दिख रहे हैं? ओके एंड थोड़ा सर जूम कर दो अगर हो सकता है तो। क्या चीज? ये वायशाक वाला जो विंडो है जूम कर दो, तो दिख नहीं, थोड़ा छोटा दिख रहा है। इतनी देर में तो अटैक निकल जाएगा। अब दिख रहा है? चलो कोई नहीं, चल जाएगा। वैसे दिख रहा है, आईपी तो दिख रही है थोड़ी थोड़ी। 128 हाँ 130। ले लो लगता है। ओके, तो 21 हाँ सर। अटैक हो रहा है। देखो रेंडमाइज पोर्ट नंबर सिलेक्ट कर रहा है अटैक करने के लिए। लेट्स कम टू द विक्टिम्स मशीन एंड सी द प्रोसेस। नाउ लुक एट हियर, द आपकी जो डिस्क है वो इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे 702784 केबीज 818 लगातार ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है डिस्क साइज? हैव यू सीन डिस्क यस साइज? सर, यस सर। है ना? यस सर। ये देखो, देखो कहां तक चला गया। ये जितनी देर अटैक रन करेगा उतनी देर अनवांटेड एप्लीकेशंस यहाँ पे एफटीपी के थ्रू रन होते रहेंगे और वो आपको अटैक्स दिखाते रहेंगे। ठीक है, देखो ग्राफ Yes, कहाँ sir. जा रहा है इसका, 1 MB तक पहुंच गया यार ये यस देखो सर। MBs में आ गया है ना। तो ये और इंक्रीज होता जाएगा आपका। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस अटैक नाउ। देखो पैकेट जा रहे हैं 21 के ऊपर रैंडमाइज पोर्ट के थ्रू, राइट? ये रैंडमाइज पोर्ट है, ये आप जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो वाले पोर्ट से। तो आप हम क्या करते हैं, वायरशार्क का यूज करते हैं कितनी स्नीपिंग करने के लिए, और वहां पे हम ट्रैफिक एनालिसिस पार्ट का यूज करते हैं सबसे पहले अपने डीओस अटैक को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे कितना हो रहा है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. बढ़िया। तो ये तो था जो हमने किया अपने किसके थ्रू। देखो पैकेट नॉर्मल हो गए होंगे। ओके, जो नॉर्मल पैकेट जा रहे हैं बस वो नॉर्मल पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं। लेट्स कम टू द विंडो मशीन एंड नाउ लुक एट हियर, डिस्क साइज दैट इज 0 KB, तुरंत गिर गया। Okay. दिख रहा है? Okay. ये देखो, अरे क्या मिल गया, ये देखो क्लियर है ना? ग्राफ साइज Yes, sir. बिल्कुल 0 पे आ गया बंद करते ही। सो गाइस ये था आपका पहला अटैक डीओएस का जो हमने किसके थ्रू किया है, अपने सिस्टम के थ्रू, विद हैविंग द पोर्ट नंबर या टारगेटेड पोर्ट नंबर दैट इज 21, राइट? Yes, sir. Not even and you are just going to perform this attack only the 21 target, you आप दूसरे पे भी कर सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू सेट that is HTTP, क्योंकि अगर मुझे पता है वहां पे HTTP ओपन है तो HTTP is having a type of server that is Apache something, या डिफरेंट सर्वर हो सकते हैं, टॉमकैट हो सकता है, IIS सर्वर हो सकता है, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट IIS सर्वर मिलता है हमें, तो हम उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से nmap चेक कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेक दैट इज द 80 पोर्ट नंबर। क्लियर? Yes, sir. Now enter. So 80 port number, that service is also available. Filtered. That is filtered service, not an issue. Filtered है तो क्या हुआ, अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अटैक करना है। सबसे पहले बैक ले लेते हैं। अच्छा बैक क्यों लेना, क्योंकि हमें सेम यही सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग ही करनी है। ठीक है, शो ऑप्शन से एक बार देख लो। तो शो ऑप्शंस में आपका जो पोर्ट है वो 21 है, उसको चेंज कर देते हैं। सेट आर पोर्ट दैट इज 80।
क्लियर? यस सर। ओके, अब जो एस होस्ट है वो मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं अपनी मेन मशीन की सबसे पहले आईपी देखता हूँ। ओके, मैं नेट के ऊपर कर रहा हूँ। सो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं और दोबारा से ओपन कर लेंगे। MSF कंसोल, पोर्ट नंबर सेट है, टाइम नोट बढ़ा देते हैं। ओके, और एस होस्ट में इस बार हम कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, ताकि वो रैंडमाइज सोर्स आईपीज उठाए। क्लियर? ओके सर। नाउ जस्ट गोइंग टू रन द अटैक। फ्लडिंग स्टार्ट हुई 80 से। नाउ लेट्स सी द पैकेट्स। ये देखो, ऑटोमेटिकली इसने आईपी उठाई है और ऑटोमेटिक आईपी से 130 पे अटैक कर रहा है विद द पोर्ट नंबर ऑफ 80 एंड रैंडमाइज सोर्स के थ्रू अटैक मार रहा है। दिख रहा है? ठीक, चलो अब विक्टिम मशीन पे एक बार देख लें। नाउ लुक एट हियर, साइज इंक्रीज हो गया वापस से डिस्क का। ये देखो ग्राफ में, यस सर, यस सर। है ना? मैग्नीफायर से दिखाता हूँ। ये देखो हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, ग्राफ पे देखो। सर ये नेटवर्क को भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए था इसमें? नहीं, इसमें नेटवर्क इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहा बिकॉज थोड़ा हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम है। अगर आप नॉर्मल सिस्टम लोगे तो उसमें नेटवर्क्स भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ओके। तो जब आपका थोड़ा हाई कॉन्फ़िगर्ड होता है तो उस केस में आपके लोकल नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है कोई सा भी, तो उसमें आपको नेटवर्क में भी इंक्रीमेंट दिखेगा। मतलब एक तरीके से सारी चीजों में इंक्रीमेंट दिखता है। तो हमें यहाँ पे हाई कॉन्फ़िगर्ड में केवल डिस्क में दिख रहा है। अगर नॉर्मल किसी का सिस्टम है, सर्वर है, तो उसमें सारी में लाइक नेटवर्क में भी दिखेगा, डिस्क में भी दिखेगा, सीपीयू में भी दिखेगा और मेमोरी पे भी दिखेगा। ओके। ठीक है, तो आप अपने ओके। सिस्टम में अगर ट्राई करोगे तो होप्स हो कि आपको सब में दिखना स्टार्ट हो जाए। देखो नेटवर्क में आप कह रहे थे इंक्रीज होने लगा धीरे धीरे, 3 केबी, 6 केबी, 0 केबी, 0 हुआ था फिर स्टार्ट हो रहा है। ऊपर देखो 800 केबी, 872 केबी। अगर इस अटैक को मैंने ज्यादा देर तक चलाया और मेमोरी यहाँ से इंक्रीज करके बढ़ गई पूरी, है ना, तो ये सिस्टम क्रैश हो सकता है। ओके। ठीक है, प्लस जिस सिस्टम से मैं अटैक कर रहा हूँ वो भी क्रैश हो सकता है या हैंग कर सकता है, किसमें, आपके डीएस अटैक के थ्रू। तो मेक श्योर कि आप जिस भी सिस्टम का यूज करो वो सिस्टम आपका हाई कॉन्फ़िगर्ड हो, ताकि आप इजीली उस चीज को मैनेज कर पाओ। ओके सर। तो क्लोज कर दें अटैक को। सी स्टॉप, नाउ जस्ट यूज द बैक। तो ये चीज क्लियर हुई गाइस, कैसे करा हमने? यस सर। ग्रेट। तो नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है, इसके नोट्स में सारे कमांड्स लिखे हुए हैं, तो आप वहां से कमांड्स देख सकते हो, नॉट अ बिग डील। These are all the commands जो हमने यहाँ पे क्या करें, यूज करें। ठीक है, नाउ उसके बाद मैंने वो भी लिख दिया है कि आपको यूटिलिटी ग्राफ चेक करना है एंड वार्शार्क के थ्रू पैकेट फिल्टर करेंगे आप। ठीक है, फिर हमने दूसरा जो यूज करना है, दूसरा हम यूज करेंगे सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग अटैक विद एचपिंग 3 टूल। शायद आपने एचपिंग 3 टूल यूज किया होगा अपना उसमें
मैप के साथ इंफॉर्मेशन गैदरिंग है स्कैनिंग पार्ट में। nmap यूज करा सर, hping3 यूज नहीं करा। Okay, not an issue. hping3 जो है that is also giving you some details of the scanning part, but still हम यहाँ पे जो hping3 यूज करने वाले हैं वो केवल हम अपने फ्लडिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है, अटैक के लिए। तो ओके सर। टूल हाई कॉन्फ़िगर टूल है, अगेन आपके सिस्टम का जीपीयू यूज करता है, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस हाई होनी चाहिए। इसमें मशीन जो हम यूज करेंगे वही अपनी काली रहेगी और विक्टिम के लिए विंडोज 7 रहेगी। आप विंडोज 10 पे भी कर सकते हो, नॉट सो बिग डील। टूल जो है वो hping3 और nmap दोनों यूज होगा, या आप सिंपल nmap hping3 से भी अटैक करके देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। दूसरा कमांड क्या है हमारे पास, दैट इज अ सिंपल कमांड hping3 विद द आईपी एड्रेस दैट इज अ विक्टिम्स आईपी एड्रेस एंड अ -- flood, राइट। Okay, great. So I'm just going to perform the attack again. So you will see the क्विट कर देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। Okay. I already having a IP that is 130, right? यस सर। So utility एक बार देख लेते हैं कुछ मैनेज हुई कि नहीं। देखो डिस्क साइज 0 पे आ गया, ये देखो 28 GB 76 GB 0 GB AB, सॉरी, राइट। सारे हमारे नॉर्मल उसमें आ गए। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो लेट्स कम। हमने यहाँ पे यूज किया hping3 192.168.223.130 space now minus clear, that is तो इसमें सर मतलब सिन एक्ट ये सब मतलब यूज नहीं करेंगे, डिफॉल्ट सिन ही लेगा ये। क्या डिफॉल्ट से नहीं लेगा? तो वो सर वो होता है ना 3-वे हैंडशेक होता है, तभी तो आप सिन वाला कर रहे हो। हम केवल सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग कर रहे हैं, हम कोई हैंडशेकिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके 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 सर। हैंडशेकिंग क्यों करेंगे, हमें उससे बातचीत थोड़ी ना करनी है, दोस्त थोड़ी ना बनाना उसे। ओके हमें उस पर अटैक करना है, उससे बदला ले रहे हैं हम, ठीक है। डिफेम यस सर। में यूज होता है डीयूएस अटैक, रिवेंज या डिफेम में। ओके, सो पीछे पैकेट दिख रहे होंगे आई गेस, थोड़े थोड़े है ना जाते हुए। चलो स्टार्ट करें। नाउ जस्ट प्रेस द एंटर। यस सर। स्टार्ट हुई, नो रिप्लाई, पीछे आ जाओ। रैंडमाइज सोर्स पैकेट जाने स्टार्ट हुए आपके 130 पे, आपके आईपी एड्रेस से अननोन सर्वर से अननोन नंबर किसी पे भी अटैक कर रहा है। नाउ लेट्स सी द, ये देखो डिस्क साइज 20 MB। दिख रहा है? यस सर। कितना पहुंच गया, MBs में आ गया ये तो। यस सर। ये देखो सीपीयू बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा, ये भी नहीं बढ़ रहा। ग्राफ देखते एक बार, ये देखो 100 MB के ग्राफ में आ गया, कहाँ 1 MB के ग्राफ में था। ये देखो इधर, अरे सीपीयू यूज प्रोसेस तो देखो कितनी यूज हो रही थी अभी, 100% पहुंच गई थी ये। सीपीयू 100 हो गई सर। ग्राफ पे पता चल रहा है 100 गई थी, दिख रहा है। तो अगर ये ज्यादा देर चला तो सिस्टम को क्रैश कर सकता है, so that's why I'm just going to stop this attack. अटैक रुकने के बाद भी पैकेट जा रहे हैं, थोड़ी देर तक जाते रहेंगे आपके पैकेट।
नाउ अब देखो अपने नॉर्मल उसमें आ गया, ये मैग्नीफायर ऑन करता हूँ, ये देखो 0 MB इस पे ये 1 MB है, थोड़ा थोड़ा भी अटैक चल रहा है ना। देखो ग्राफ गिर गया एकदम से, ये देखो 5%, ये देखो ग्राफ गिर गया पूरा। तो यहाँ से हमें पता चला कि सर्वर के ऊपर किस तरीके से अटैक करता है। तो आपने एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि which tool is better to attack the DDoS attack। अब एक चीज समझो, मैंने जो अटैक किया था वो केवल एक विंडो के थ्रू किया था। किसके थ्रू किया था? एक विंडो पे। मैंने इस अटैक को कॉपी कर लेते हैं हम सबसे पहले कमांड को, ठीक है, एंड इस अटैक को परफॉर्म। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ये विंडो ली, उस पे लगाया, कॉल ले लेते हैं और उस पे भी अटैक लगा देते हैं, ठीक है। 3 विंडो पे लगाया मैंने। नाउ लुक एट हियर, 25 MB 26 MB, देख लो स्पेस कितनी जल्दी जा रहा है। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल सोर्स प्रोपगेशन गाइस। ओके। कहाँ गए हमारे पैकेट्स? वायरशार्क कहाँ चला गया? बंद कर दिया क्या हमने वायरशार्क? शायद बंद हो गया सर। Now look at here, दिख रहे हैं पैकेट जाते हुए? 36 MB 45 MB 44 MB, ये तो आज गया। 50 MB, ये देखो 31 MB, हैंग होने लगा सिस्टम। 43 MB 54 MB 52 54, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द DOS अटैक। ये था आपका DOS अटैक, हैंग हो गया देखो ये प्रोसेस। तो बंद करें इसे जल्दी से, अदरवाइज सिस्टम बात करेगा। ये लो नॉर्मल कंडीशन आ गई। अब थोड़ा टाइम लेगा उसको रिपेयर करने में, क्योंकि काफी फाइल इंटरप्ट हुई होंगी यहाँ पे, है ना? यस सर। यस सर। क्लियर है ना गाइस कैसे हो रहा है? यस सर। बढ़िया। तो ये था आपका DOS अटैक जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, प्लस हमने इसका एक पार्ट देखा, नेटवर्क एनालिसिस पार्ट, नेटवर्क एनालिसिस पार्ट, ट्रैफिक एनालिसिस पार्ट, जिसके थ्रू हमने ये समझा कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर किस तरीके से कंपनीज में इस चीज को प्रोटेक्ट करता है, प्लस फाइंड आउट करता है कि किसी भी सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर IP के ऊपर कोई अटैक तो नहीं हो रहा। ठीक है? ओके सर। ओके, सो ये आपका पार्ट। तो हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज DDoS अटैक। यानी कि अब इसमें एक हाई उससे भी ऊपर वाला अटैक होता है, दैट इज DDoS, जो कि आपके बॉटनेट्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है?